नमस्कार, जय माता जी की। लाइव बीच में कट हो गया, नेटवर्क फॉल्ट हुआ या मोबाइल की गलती से लाइव चला गया। आप लोग फिर से जुड़ जाइएगा पूरे मामले को। मेरा निवेदन है कि हाथरस का जो घटना है उस पर तो पहले मैं उस बेटी को, उस बहन को अपने अंतरात्मा की गहराई से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। उसके मौत पे जो राजनीति हो रही है उस पे बहुत दुख व्यक्त करना चाहता हूँ आत्मा की गहराइयों से। मैं आज का लाइव बहुत विषम परिस्थिति में आया हूँ। मेरा मन नहीं था, आत्मा द्रवित थी, आना नहीं जा रहा था, लेकिन राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो ये प्रोपोगंडा राजनीति फैलाई जा रही थी, गंदी ओछी हरकतें करी जा रही थी, आज का लाइव उसके लिए है। और मैं लाइव पे आप लोग जुड़ते जाइएगा, मेरा अनुरोध है शेयर करते जाइएगा। मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को कि घटना हुई क्या है। पोस्टमार्टम में जो हुआ है उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। आप इसको देखिएगा, ये न्यूज का पोर्टल, न्यूज पे चली हुई खबरें हैं। रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं है। और उसके बाद ये जो हाथरस पुलिस ने जो चारों लोगों को गिरफ्तार किया है उस पे भी फास्ट ट्रैक में जो चलने का मुकदमा है 302 दायर कर लिया गया है। ये भी है, जीभ काटने और आंख फोड़ने की भी घटना गलत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज चैनल कह रहा है। और उसके बाद लड़की का बयान और आप लोग उसकी मां का बयान सुनिएगा। क्या नाम है तुम्हारा? कौन सा काम है? तो क्या मामला था? ये लड़की आपकी बेस बढ़िया। अब ऐसे गांव में है कि तू में तो होती रहती है। सब पान ऐसा फिसल का रही है कि घास को गए लोड़िया का के तब खेचे लगो बाजारा में। और मैं संग न होती तो ये कुछ दूसरी बात है। मैं घर पे जरा थी सब मैं परियां भी खेता में देखो। ये गला किसने दबाया? गुड्डू के छोरा ने। क्या नाम है उसका? संदीप। संदीप। बेटे का नाम क्या है? संदीप। गुड्डू का नाम बाप का नाम गुड्डू है, का संदीप नाम। ये पीड़िता की मां है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये वीडियो दिखाने का जो रीजन है उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोग सभी सम्मानित जनता हैं। आजकल सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़की की मां बोल रही है कि गुड्डू का छोरा मतलब संदीप, गुड्डू के लड़का संदीप, वो खींच के उनको बाजड़े के खेत में लेके जाता है। इकलौता एक लड़का। फंसाया कितने को जा रहा है? 4 बच्चों को। वो 3 जो बच्चे जिन्होंने गलती करी ही नहीं है, वहां पे राजनीतिक प्रेशर में उन तीनों का करियर खत्म कर दिया गया। मां के सामने बेटी को घसीट दिया गया। मैं ये कहता हूं, ये सरासर गलत है। मैं उस मां के साथ हूं, उस बेटी के साथ हूं। और जिनने उसके साथ कमीनापन किया है उसको चौराहे पे टांग के गोली मारने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं। लेकिन मां का बयान यह है कि मेरे सामने बेटी को खेत में घसीट लिया गया। अब बेटी का भी बयान आप लोग सुन लीजिएगा। बेटी का भी बयान सुनिए, लड़की का भी बयान सुनिएगा, क्योंकि एक तरफा चीजें नहीं होनी चाहिए। किसने? और किस बात को लेकर? क्या कोई रंजिश चल रही है? क्या नाम है तुम्हारा? मनीषा का बयान आप लोगों ने सुना। इस बेटी का जिसके साथ गलत हुआ उसका क्या बयान है आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो मैं बताता हूं। उसका बयान यह है कि उसको घसीट के लेके जाया गया, उसके गले को दबाया गया। उसने एक भी बार नहीं कहा कि मेरा रेप बलात्कार किया गया। जो मृतक लड़की है उसका बयान यह है कि उसका गला दबाया गया, ना उसकी जीभ काटी गई, ना उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, ना उसके साथ बलात्कार किया गया। हुआ घटना क्यों, वो लिखित है, लिखा हूं। पहली बार लिख के आप लोगों के बीच लाइव आ रहा हूं, पहली बार इतिहास में, जब तक पहली लाइव है मेरी। ये 15 साल पुरानी रंजिश है, 15 साल पुरानी रंजिश है।
गुड्डू के परिवार से और इस लड़की के परिवार से। ठाकुरों के खेत में घास काटने के लिए वो लड़की जाती है। ठाकुर इसलिए बोल रहा हूं कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो टारगेट ठाकुरों को करती हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री वो ठाकुर है। मैं बार बार कहता हूं, मुख्यमंत्री जो है वो योगी है। वो 25 करोड़ 24 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री है। योगी जी ने आदेश दिया कि 7 दिन के अंदर टीम गठित करके इस पे मुकदमा कराया जाए, फास्ट ट्रैक में डाल के फांसी पर लटका दिया जाए। मैं बार बार इस चीज को कहना चाहता हूं, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है रेप नहीं हुआ है। लड़का एक जिसका नाम संदीप, 4 को फंसा दिया गया। लड़की का बयान है कि बाल पकड़कर गला दबाया गया। एफआईआर में लिखा जाता है कि रेप किया गया, जीभ काट ली गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जो कि मेडिकल रिपोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़ी रिपोर्ट होती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। किसी के मरने के बाद जो डॉक्टरों का पैनल बनता है, टीम बनती है, पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि ना उसके साथ रेप हुआ, ना उसका रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, ना उसकी जुबान काटी गई। इतनी ओछी राजनीति किसी के मरने पे करी जा रही है। हाँ? और एक बात, मैं मां का जो बयान है, मां का बयान डिफरेंस, राजनीतिक पहलू को देखते हुए बयान कि मेरे बेटी को घसीट लिया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक चिड़िया के बच्चे को अगर उसके साथ छीना जाएगा ना, तो वो मां क्या करेगी उसकी आप कल्पना सोच लीजिएगा। और एक मां के साथ एक इंसान के बच्चे को अगर कोई छीन रहा है तो मां ने क्यों कुछ नहीं किया? मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं उत्तर मांग रहा हूं। राजनीतिक लोगों द्वारा कहीं ना कहीं जितनी भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको एक ही चीज चाहिए, समाज में लोगों को गंदगी फैलाना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मनीषा के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं कहां तक इसको मान लूं कि एक समाज को टारगेट करके उसको रेपिस्ट, बलात्कारी बता दिया जाए? कहां तक मैं उसको समझूं? मैं एक व्यक्तिगत एक बात और कहना चाहता हूं। मैं बहुत ध्यान से, एक जिम्मेदारी पद पे होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, मैं अपनी बातों को बहुत होशो हवास में कहना चाहता हूं कि ना रेप हुआ है, ना उसकी जीभ काटी गई, ना उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई। मैं 302 के मुकदमे की मांग करता हूं। 302 लगा के जेल भेज दो, फांसी पर लटका दो, गोली मार दो, लेकिन किसी समाज विशेष को टारगेट करके, रेपिस्ट बता के, अरे हम तो वो लोग हैं जिन्होंने औरतों के सम्मान के लिए करोड़ों गलों को काटा है और लाखों कटवाया है, हम उस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एक कमीने की वजह से पूरे कम्युनिटी को गाली देना, ये कहां तक उचित है? कहां तक इसमें न्याय आप लोग कर रहे हैं? मैं ये बात पूछना चाहता हूं सभी सम्मानित हिंदुस्तान के जनता से। जब उसका रेप नहीं हुआ, आप रेपिस्ट बता रहे हो एक कम्युनिटी को। आप भूल जाते हो कि हम लोगों का इतिहास क्या रहा है, हम लोगों ने समाज के लिए क्या किया है। कहते हैं कि औरतों के लिए हम लोगों ने जो किया है उसको आप लोग सोचिए बैठ के। मनीषा के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन 15 साल की पुरानी रंजिश भी है। आप लोग रंजिश को क्यों भूल रहे हैं? एक आदमी किसी का रेप करके, बलात्कार करके मार डाला, आपने 3 को फंसा रहे हो फर्जी रेप में, फर्जी मुकदमे में। हत्या हुई है, ये हत्या है, ना कि रेप है, ये हत्या है। हत्या में 302 इंडियन पेनल कोड, आईपीसी एक्ट 302 आप लोग लगाइए, फांसी पर लटका दीजिए उस कमीने को, जूता मार के चौराहे पे टांग दीजिए। लेकिन कम्युनिटी विशेष, एक जात विशेष पे आप लोग कभी भी उंगली मत उठाइए। ये वो जात है जिसने हिंदुस्तान की अग्रिम पंक्ति में रह के बलिदान दिया है देश के लिए और राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। आप कैसे कह सकते हो? मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ है। और राजनीतिक पार्टियां, और मैं कहना चाहता हूं सभी राजनीतिक पार्टियों के दलों से, सुन बे चूतियों, तुम्हारे घर की बहू बेटियों के साथ अगर हुआ होता ना तो इतना नहीं चिल्लाते। किसी समाज को, किसी व्यक्ति को टारगेट करना कहां तक उचित है? मैं करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एक मांग उत्तर प्रदेश सरकार से करना चाहता हूं कि 302 हत्या का मुकदमा लगा के इसको चौराहे पे टांग के गोली मार दिया जाए। और वो 3 बच्चे जिनको फंसाया गया है वहां के सांसद के द्वारा,
वहां के सांसद ने जो मेडिकल रिपोर्ट में जो उसके बाद एफआईआर जो उसने लिखवाया, फर्जी एफआईआर, मैं उस सांसद से कहना चाहता हूं तुम्हारे घर के बच्चों का करियर खत्म होगा तब तुमको समझ में आएगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि संदीप के ऊपर 302 लगा के उसको फांसी पर लटकाइए, गोली मरवा दीजिए। बाकी 3 लोगों का जो बच्चों को फंसाया गया है उनको बाहर किया जाए। जिसने गलती करी है सजा उसको मिलनी चाहिए। किसी एक के चक्कर में, कहते हैं कि एक गुनाहगार के चक्कर में किसी ऐसे आदमी का करियर मत खराब करिए जो उस गुनाह से दूर दूर तक मतलब नहीं रखा है। और जो हत्या है, हत्या को हत्या की तरीके से देखा जाए, हत्या का मुकदमा हत्या के तरीके से देखा जाए, राजनीति करना बंद किया जाए। और राजनीति करने वाले दलों से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी राजनीति न्यूज पोर्टल पे चल रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट न्यूज पे चल रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सोशल मीडिया पे चल रही है, न्यूज चिल्ला चिल्ला के सभी न्यूज चैनल कह रहे हैं कि हत्या हुई है, रेप नहीं हुआ है, ना जीभ काटी गई। जीभ काट ली गई होती तो लड़की अपना बयान देती। अरे कौन सा जीभ कटा है जिससे लड़की अपना बयान दे रही है, मुझे बताओ ना। उस बेटी के साथ गलत हुआ है। करणी सेना न्याय के लिए मुख्यमंत्री जी से मांग करती है कि संदीप, जो लड़का जिसने उसकी हत्या करी है, उसको फांसी पर लटका दिया जाए, गोली मार दिया जाए, कोई गुरेज नहीं है। और नहीं मार सकता तो हम लोगों को बताएं, हम लोगों के बीज दें, उसका एक एक पीस काट के फेंक देंगे। लेकिन एक कम्युनिटी को टारगेट करना कहां तक न्यायोचित है, आप इसके बारे में सोचिए। ये पूरा पुरानी रंजिश का मामला है, हत्या का मामला है, पूरा हाथरस का मैटर हत्या का मामला है। और पूर्ण रूप से इसमें हत्या की गई है और इसमें रेप और तरह तरह की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, ये अनुचित है। मैं एकदम हर तरीके से इसको खारिज करता हूं और मांग करता हूं सभी लोगों से कि आप इसको बेहतर तरीके से इस पे अंजाम दीजिए और जो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा इस पे एक्टिव होइए। और सभी सोशल मीडिया वालों से मैं इस वीडियो को, सभी भाइयों से इस वीडियो को शेयर करने के लिए अनुरोध करता हूं। और उस बेटी को न्याय के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से फिर आग्रह करता हूं और उसकी आत्मा के शांति के लिए मैं अपने दिल से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी की, जय मां भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय।